दोस्तों नमस्कार। आज हम 2017 के विधानसभा चुनाव में जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा है उसके बारे में जो चुनाव के परिणाम रहे आपको जानकारी देने के लिए हमारे जननायक के भाग 64 के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूं। और इसमें जो इस पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की पहली विधानसभा आती है 4 नंबर बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ को प्रणाम करते हैं। और बद्रीनाथ जो सीट थी इस पर कुल मतदाता इस 2017 के विधानसभा चुनाव में थे 1,01,740। मतदान का प्रतिशत रहा 62.32 और कुल जो मतदान हुआ 63,408 का। इस सीट पर कुल 10 लोगों ने चुनाव में भागीदारी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के श्री महेंद्र भट्ट जी को मिले 29,676, 47.32%। और वो इस राज्य बनने के बाद दूसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी को 24,042 मत पर संतोष करना पड़ा दूसरे स्थान पर रह करके। और 8 लोग जो इस चुनाव मैदान में थे इस सीट पर उन सब की जमानत जब्त हो गई। अगली सीट थी थराली एससी रिजर्व। 5 नंबर सीट पर मतदाता थे 1,03,033 और मतदान का प्रतिशत रहा 57.18। कुल मतदान हुआ 58,911 और इसमें से जो 10 लोग चुनाव मैदान में थे भाजपा के मगनलाल शाह 25,931 मत पाकर के 45.37% विधायक निर्वाचित हुए। डॉक्टर जीतराम कांग्रेस के प्रत्याशी को इस बार हार का सामना करना पड़ा, 21,073 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 6 कर्णप्रयाग, जहां मैंने कहा कि रेलवे लाइन का अंतिम पड़ाव है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का। इस पर मतदाता थे 96,579। मतदान का प्रतिशत रहा 56.37। 54,442 लोगों ने मतदान में भाग लिया और 10 जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनमें से निर्दलीय सुरेंद्र सिंह नेगी, निर्दलीय नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को मिले 28,159 मत, 52.5%। और अनुसुईया प्रसाद मैखुरी कांग्रेस के प्रत्याशी 30,610 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, चुनाव हार गए। 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 7 केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जिले की सीट, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 86,135 मतदाताओं में से 65.35% का मतदान यानी 56,204 लोगों ने मतदान किया। और मनोज रावत कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत समय से राजनीति से बेहतर थे, कांग्रेस ने टिकट दिया और विधायक का चुनाव जीते। 13,906 यानी 25.06% मत पाकर के पहली बार विधायक बने। निर्दलीय कुलदीप सिंह रावत को मिले 13,037, दूसरे स्थान पर रहे। आशा नौटियाल जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ी, 11,786 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रही। और शैला रानी रावत भाजपा प्रत्याशी को मिले 11,472, 20.67% जमानत बचाते हुए चौथे स्थान पर रही। और इस समय आशा शैला रानी रावत 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से विधायक निर्वाचित हुई। 6 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। 8 नंबर सीट रुद्रप्रयाग सीट पर कुल जो प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में 98,657 मतदाताओं में से 58,176 यानी 58.97% लोगों ने मतदान में भाग लिया। 12 लोग इस सीट पर चुनाव मैदान में थे। भरत सिंह चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 29,333 यानी 51.54% और इस बार उनको पहली बार विधायक बनने में सफलता मिली। लक्ष्मी राणा कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 14,701, 25.83%, सीधे आधे वोट और वो चुनाव हार गई दूसरे स्थान पर रहते हुए। 10 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। 15 लोग थे कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर टिहरी जिले की देवप्रयाग सीट 10 नंबर। इस पर 82,105 मतदाताओं में से 43,541 ने मतदान में भाग लिया। 53.03% के मतदान में भाजपा के विनोद कंडारी, जिनको उस समय सब कह रहे थे कि साहब बहुत मुश्किल है, उनको सबसे अधिक 13,824 मत मिले, 31.97% और वो पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे दिवाकर भट्ट, फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, उनको मिले 10,325, 23.87% के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और कांग्रेस के मंत्री प्रसाद नैथानी 8,742 मत पाकर के 20.21% जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। देवप्रयाग सीट में 12 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 11 नरेंद्र नगर
84,441 मतदाताओं वाली इस सीट पर 62.23% यानी 52,545 ने मतदान में भाग लिया। 8 लोग चुनाव मैदान में थे और इस बार कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया सुबोध उनियाल को 24,104 मत पाकर के 46.37% से वो विधायक निर्वाचित हुए। ओम गोपाल रावत निर्दलीय चुनाव लड़े, 19,132 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी हिमांशु बिजलान अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 6 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। पौड़ी जिले में प्रवेश करते हैं। 36 नंबर सीट यमकेश्वर, 86,774 मतदाताओं में से 45,731 यानी 52.70% का मतदान इस सीट पर हुआ। ऋतु खंडूड़ी भूषण बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव मैदान में आई। 19,671 मत पाकर के पहली बार विधायक निर्वाचित हुई और रेणु बिष्ट जो निर्दलीय चुनाव लड़ी 10,689 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रही। शैलेंद्र रावत कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 10,283 और तीसरे स्थान पर रहे। 6 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 37 अब पौड़ी जिले की पौड़ी सीट एससी रिजर्व सीट, मतदाता थे 93,874, मतदान का प्रतिशत रहा 51.83 और 48,651 मतदाताओं ने 10 प्रत्याशियों के बीच में मतों का बंटवारा करते हुए सबसे अधिक मत दिए बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश सिंह कोहली को 26,469 मत पाकर के 55.19% पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर 19,439 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 1,05,290 मतदाताओं वाली 38 नंबर श्रीनगर सीट पर कुल मतदान हुआ 60,141 यानी 57.12% का और इस बार पासा पलटा। डॉक्टर धन सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले 30,816 मत 51.84% और उन्होंने कांग्रेस के गणेश गोदियाल जिनको 22,118 मत मिले 37.21% हरा करके जो है धन सिंह रावत विधायक भी बने और राज्य में मंत्री भी बने। 5 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। 39 नंबर चौबटा खाल इस बार इस सीट पर आए भाजपा के सतपाल महाराज, उनको 92,610 में से 42,850 के मतदान में 20,921 मत सतपाल महाराज को मिले 49.06% और वो विधायक निर्वाचित होकर राज्य में मंत्री बने। राजपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रत्याशी 13,567 मत पाकर के इस बार भी चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे और 14 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 40 लैंसडॉन सीट, इस पर 7 लोग चुनाव मैदान में थे और 84,832 में से 39,776 ने मतदान में भाग लिया और दिलीप सिंह रावत भाजपा के प्रत्याशी को मिले 22,246 यानी 56.62% अच्छा मतदान इनको मिला और ये विधायक निर्वाचित हुए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 15,771 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 41 कोटद्वार सीट 1,03,545 मतदाताओं वाली सीट पर 71,086 लोगों ने मतदान में भाग लिया। 8 लोग चुनाव मैदान में थे और डॉक्टर हरक सिंह रावत सीट बदल करके भाजपा प्रत्याशी के रूप में इस बार कोटद्वार आए। 39,859 मत पाकर के फिर से विधायक निर्वाचित हुए। सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 31,797 और दूसरे स्थान पर रहते हुए चुनाव हार गए। 6 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। आखिरी सीट पौड़ी लोकसभा की 61 नंबर रामनगर नैनीताल जिले की, इस सीट पर 1,08,910 लोगों में से 77,397 ने मतदान में भाग लिया। 71.07% के मतदान में दीवान सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले 35,839 यानी 46.84% और वो विधायक निर्वाचित हुए। 10 लोग इस सीट पर चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के रणजीत रावत को 27,228 मत मिले, दूसरे स्थान पर रहे और 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो ये पौड़ी सीट के अंतर्गत की 14 विधानसभाओं का लेखा जोखा मैंने अपने यूट्यूब चैनल जोत सिंह बिष्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को देख करके लाइक और शेयर करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।